हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 15 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेशन स्टार्ट करें इससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोड जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। तो मोटिवेशनल कोड है कि सक्सेस यानी कि सफलता की सबसे ख़ास बात यह है कि वो पसीना बहाने वालों पर जान लुटाती है। क्या जो मेहनत करता है उस पर सक्सेस जान लुटाती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है। तो वे हैं नफ्ताली बेनेट। कौन है नफ्ताली बेनेट जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। डिटेल देख लेते हैं कि नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, ठीक। और इसके बाद इसके साथ ही वे 12 साल के प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल को समाप्त हो गया है। और इजराइल की जो संसद है, इजराइल की संसद को क्या कहते हैं, वो है नेसेट। क्या है, नेसेट कहते हैं। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट डिफेंस फोर्सेस की एलीट कमांडो यूनिट सायरेत मटकल और मगलन के कमांडो भी रह चुके हैं। तो इन्होंने आर्मी में भी काम किया, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन डेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स, आप इन ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूर नोट डाउन कर लें। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष यह फ्रेंड्स कब मनाया जाता है। तो कब, 14 जून को। कब 14 जून को यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। डिटेल देख लेते हैं कि विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे तो हर साल 14 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मनाने का क्या है कि आधान के लिए सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। 2021 की थीम क्या है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। इस बार की जो थीम है, थीम आप ज़रूर याद रखें फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अब डे के साथ साथ थीम भी पूछने लगा है, ठीक। तो विश्व रक्तदाता दिवस 2021 की मेज़बान देश कौन था, वह था इटली, रोम इटली। कौन सा, रोम इटली। और ये क्यों मनाया जाता है, तो ये जो लैंड स्टीनर, जो कार्ल लैंड स्टीनर थे, उनकी जयंती पर इन्होंने क्या किया था, जो रक्त समूह है उसकी खोज की थी, ठीक। और 4 जून 2004 को विश्व स्वास्थ्य संगठन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज़ द्वारा यह मनाने प्रारंभ किया गया था। कब से, 2004 से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब जीत लिया। कौन सा फ्रेंच ओपन में 2021 का खिताब जीत लिया है, तो वह कौन है। तो फ्रेंड्स, वे हैं नोवाक जोकोविच। किसने जीत लिया है, नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है। डिटेल देख लेते हैं कि विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में ग्रीक के युवा खिलाड़ी स्टेफेनोस सिताप, ये कहाँ के हैं, ग्रीक के हैं, स्टेफेनोस सिताप को हरा करके ये खिताब जीत लिया है। और इसके साथ ही नोवाक जोकोविच अपने करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। इनका कौन सा ग्रैंड स्लैम है, तो यह है 19वां, ठीक है, 19वां ग्रैंड स्लैम है। इसी जीत के साथ ही टेनिस इतिहास में वह 2 बार, कितने, 2 बार 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। कितने, 2 बार इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम जीता है और ऐसे करने वाले वह तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। और इससे पहले दो खिलाड़ी कौन है, तो वह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी रॉय एमरसन और ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व खिलाड़ी रॉड लेवल ने यह कारनामा किया था। और यह तीसरे व्यक्ति या खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से, इंडियन स्पोर्ट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन, कौन सा, पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो वे कौन है, वे हैं विनेश फोगाट। कौन है, विनेश फोगाट ने 53 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। डिटेल देख लेते हैं कि
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। विनेश फोगाट का यह सत्र मतलब इस साल का 2021 का तीसरा खिताब है। कौन सा तीसरा खिताब है? इन्होंने मार्च में मार्टियो पेलिकॉन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है और ये इनका संबंध किस राज्य से? हरियाणा की हैं और भिवानी जिले से। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इंडियन स्पोर्ट्स से है, राष्ट्र जो है नेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में पुर्तगाल के लिस्बन में सिडडे डी लिस्ओबा में भाला फेंक कौन सा भाला फेंक प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो वे भाला फेंक से। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो वह स्वर्ण पदक, कौन सा स्वर्ण पदक जीत लिया है। डिटेल देख लेते हैं कि भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। नीरज चोपड़ा ने अपनी छठी और अंतिम कोशिश में 83.18 मीटर के थ्रो के साथ यह पदक अपने नाम कर लिया है। और 5 पुर्तगाली प्रतिभागियों के बीच केवल नीरज चोपड़ा ही 80 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंक सके हैं। मतलब ये एकमात्र खिलाड़ी बने और इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये जो है सूचकांक जारी हुआ है। इसमें जो इंडियन स्किल मतलब जो भारत के लोग हैं वो कितने स्किल्ड हैं, इस पर यह रिपोर्ट बेस्ड है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि और जारी किया इसको कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल स्किल नाम से ही पता चल रहा है कि स्किल से रिलेटेड यानी कौशल से संबंधित रिपोर्ट्स है। तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मिला है 67 यानी 67वें स्थान पर भारत को रखा गया है। डिटेल देख लेते हैं कि ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर 67वां स्थान मिला है। कौन सा 67वां यानी 67 स्थान मिला है। भारतीय शिक्षार्थियों के पास क्लाउड कंप्यूटिंग 83%, मशीन लर्निंग 52% और गणितीय कौशल 54% जैसे डिजिटल कौशल में उच्च दक्षता है। और डिजिटल कौशल में सुधार की आवश्यकता भी है क्योंकि डेटा विश्लेषण सांख्यिकी प्रोग्रामिंग में केवल 25% और 15% कौशल दक्षता पर रैंक किया गया है। लेकिन भारतीय डेटा कौशल में पीछे हैं, जो भारतीय हैं वो डेटा कौशल में पीछे हैं और उन्हें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और इस रिपोर्ट्स में देख लेते हैं ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में कि सबसे ऊपर कौन से देश रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट पर स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड, और सेकंड रैंक थी लग्जमबर्ग और तीसरी रैंक थी ऑस्ट्रिया। ठीक, ये 3 टॉप देश हैं जिन्होंने ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में टॉप किया है। और कोर्सेरा का मुख्यालय देख लेते हैं तो ये कहाँ की एजेंसी? कैलिफोर्निया USA की एजेंसी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हेल्थ से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2020 और 21 जिस प्रकार से लोगों के हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ा है, इससे कोई भी योजना हेल्थ से संबंधित आती है तो वह इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो किस मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया है? नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया है क्या? स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, कृषि मंत्रालय? ठीक, इनमें से किस मंत्रालय ने यह ऐप नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया है या फिर योग मंत्रालय ने किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो मंत्रालय होगा वो है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया है। डिटेल देख लेते हैं कि आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग नामक योग को समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा नंबर का है? 7वां है, ये जरूर क्रम ध्यान रखें, और के लिए एक शुरुआती कार्यक्रम के आयोजन किया है। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और जिसका उद्देश्य इसका क्या होगा कि योग गुरुओं और अनुभवी योग प्रतिपादकों को वर्चुअल मंच पर एक साथ लाना ताकि विश्व समुदाय को व्यक्तिगत और स्वयं और मानव जाति दोनों की बेहतरी के लिए योग को अपना दैनिक जीवन में अपनाने के लिए अपील की जा सके। ठीक है, और आयुष मंत्रालय के जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं वह कौन है? श्रीपद यसो नाइक। कौन है? श्रीपद यसो नाइक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। साइंस एंड टेक्स से जो है यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि अंतरिक्ष एजेंसी, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2030 में शुक्र के लिए इनविजन, कौन सा इनविजन मिशन लॉन्च करेगी। ये मिशन याद रखें कि इनविजन मिशन, तो वह कौन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यह मिशन 2030 तक शुक्र के लिए लॉन्च करेगी। डिटेल देख लेते हैं कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA अब शुक्र का अध्ययन करने के लिए अपनी जांच विकसित कर रही है, ठीक, ताकि आंतरिक कोर के ऊपरी वायुमंडल तक के समग्र दृश्य को देखा जा सके और इन विजन के रूप में डब किया गया मिशन संभवतः 2030 की शुरुआत में ग्रह पर लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में देख लेते हैं कि इसका जो मुख्यालय कहाँ है, यह पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में, और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष CEO हैं, कौन है, CEO हैं वह जोहान डिट्रिच वॉर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है पुरस्कारों से लेकर, ठीक। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विस्फोट प्रतिरोधी, क्या विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट के विकास के लिए NSG पुरस्कार किसने जीत लिया है। यानी कि एक जो हेलमेट बनाया गया है जो कैसा है, विस्फोट प्रतिरोधी है, और उसका विकास के लिए NSG ने उनको पुरस्कृत किया है, तो वह कौन है, शैलेश गोविंद गढ़पुले। कौन है, शैलेश गोविंद गढ़पुले को यह अवार्ड दिया गया। डिटेल देख लेते हैं कि केमिकल और औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर शैलेंद्र गोविंद गढ़पुले को विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए NSG काउंटर, कौन सा, NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। NSG द्वारा यह वार्षिक पुरस्कार है। कैसा, वार्षिक पुरस्कार का दूसरा संस्करण था और समारोह गुड़गांव के पास मानेश्वर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के परिषद में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड्स की स्थापना योग्य नवोन्मेषकों के लिए की गई है, ठीक है, ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए काउंटर IED और आतंकवादी रोधी क्षेत्रों में नवाचार के उत्कृष्ट योगदान दिया है, उनको यह अवार्ड्स दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें बुक का रिलेटेड यानी कोई ना कोई बुक ज़रूर पूछी जाती है कि ये बुक किससे ने इसको लिखा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि होम इन द वर्ल्ड, क्या होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं अमर्त्य सेन। फ्रेंड्स, आप इनके नाम से परिचित होंगे, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। तो अमर्त्य सेन ने यह पुस्तक लिखी, होम इन द वर्ल्ड। डिटेल देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड, क्या होम इन द वर्ल्ड लिखा है। किताब का प्रकाशन जुलाई में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया जाएगा और इस पुस्तक में सेन बताते हैं कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें नाम अमर्त्य दिया था। यानी कि इनका जो नाम है अमर्त्य रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। और वह कलकत्ता के प्रसिद्ध कॉफ़ी हाउस और कैम्ब्रिज में बातचीत और मार्क्स कीन्स और एरो के विचारों को भी याद किया है, उन्होंने जिनके विचारों से वह विचारों को लेकर आए हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 15 जून के वह मेरे द्वारा लाए गए हैं। तो यह सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।